press the bell icon on the YouTube app and never miss an हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे हम अक्सर बात करते रहते हैं इंडिया पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान ईरान की, चीन सऊदी अरेबिया और अमेरिका की, बाकी भी दुनिया की, लेकिन जिनके साथ हमारी एसोसिएशन ज़्यादा होती है तो उस पर ज़्यादा बात की जाती है। आजकल इंडिया और पाकिस्तान दोनों के हवाले से वॉशिंगटन से कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, न्यू दिल्ली के हवाले से भी और इस्लामाबाद के हवाले से भी। हमारे हवाले से भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें कहा गया कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, बहुत रिगिंग हुई और मौका नहीं दिया गया एक पॉलिटिकल पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लाजमी सी बात है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुश्किल सूरत हाल है ये कि इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद है, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस कह रही है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, जिन लोगों को होना चाहिए था वो नहीं है। मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी तरफ इंडिया अमेरिका का बहुत अच्छा ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके हवाले से दो चीजें अभी रिसेंटली हमने देखी। एक, सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दिन बर दिन हमारे प्यारे देश भारत पे पाकिस्तान की तरफ से आतंकी जो हमले हैं बढ़ते जा रहे हैं। इसी पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार फ़खर यूसुफज़ई और भारत की बेटी सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया लाई खान जी के बीच में दमदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। 17 जुलाई को उड़ीसा के एक जज ने एक रेनाउंड रेपिस्ट जिसने 5 साल की बच्ची का रेप भी किया और उसका मर्डर भी कर दिया, तो जज ने उनको 17 जून 2024 को बेल दे दिया रेमिशन ग्राउंड पर। जब जजमेंट पढ़ा गया तो उन्होंने कहा कि वो जो एक्यूज्ड है, बलात्कारी जो एक्यूज्ड है, वो जेल के अंदर नमाज पढ़ा करता था। तो विवेक उनका जागा के अंदर में नमाज पढ़ता है तो उसको बेल दे देना चाहिए। उसके भी परिवार वाले तो मर्डरर के भी होते हैं, जो रॉबरी करता है उसके भी होते हैं, सबके परिवार वाले होते हैं और वो कोई ना कोई क्राइम करके जेल चला जाता है। तो हर इंसान के सोचने की प्रकाष्ठा का लेवल और हर इंसान के समझने का तरीका अलग अलग होता है। मुझे लगता है ब्लिंकन साहब जो है वो उन्होंने अपनी बात को रखा है और अब उनकी बात को रखने के बाद डॉक्टर एस जयशंकर का कोई टिप्पणी या कोई रिवर्स में रिप्लाई तो अभी तक नहीं आया है। आई एम रियली वेरी श्योर कि अभी तक नहीं आया। मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर जी को उनके ऊपर रिप्लाई देने की जरूरत भी है, क्योंकि हमारे भारत में किसी भी रिलीजन को कोई भी प्रॉब्लम दिया ही नहीं जाता है। मैं जिस स्टेट में बैठी हूँ यहाँ तो दुर्गा पूजा विसर्जन रोक दिया जाता है मुहर्रम मनाने के लिए, मुहर्रम का जुलूस मनाने के लिए, मैं जिस राज्य में बैठी हुई हूँ। इसके अलावा अभी बकरीद हुआ था तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी जी ने पूरे इंतजाम किए थे कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, बड़े बड़े टेंट बनाए गए थे कि वहां पर कुर्बानी करने की एक बहुत खूबसूरत जगह टेंट बना करके बनाई गई थी। ईद के लिए बाज़ाब्ते पुलिस सिक्योरिटी दे करके उनको नमाज पढ़वाई जाती है, पर एवरीडे अगर आप रोड ब्लॉक करेंगे तो दैट्स नॉट गुड एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत उनके इस रिसर्च पर, ब्लिंकन साहब के इस रिसर्च पर भारत को कोई टिप्पणी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मैं देख रही हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर 18वीं लोकसभा के शपथ समारोह में असदुद्दीन अवैसी धड़ल्ले से फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, जय जयकार करते हैं और वो जेल भी नहीं जाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि ब्लिंकन साहब हमारे भारत के बारे में बोल रहे हैं, बट हाँ, ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में सिर्फ माइनॉरिटीज नहीं, जबकि 1947 में जब देश के टुकड़े हुए, बंटवारा हुआ, तो 23.1% माइनॉरिटीज वहां पर थे, 1288 मंदिरें थी। आज वहां पर 1% माइनॉरिटीज बचे हैं पाकिस्तान में और सिर्फ 22 एक्टिव मंदिरें बची हैं, जिसमें से 9 मंदिरों का दरवाजा बंद किया जा चुका है और मात्र 11 या 12 मंदिरें ऐसी हैं जो एक्टिव है, पर एक मंदिर के एक दरवाजे की तरफ गोरू गोश्त बिक्री होता है और एक दरवाजे की तरफ मंदिर के मुर्गी का गोश्त बिक्री होता है। फार्म हाउस खोल दिया गया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि माइनॉरिटीज को खत्म करना या उनके रिलीजियस फंडामेंटल राइट को, उनके रिलीजियस लीगल राइट को फिनिश करना, ये पाकिस्तान बहुत आराम से कर चुका है। अब आप देखिए कि आपके यहाँ सवात में एक लड़का 36 साल का था,
उसको पुलिस की हिरा ठीक है, उसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा है, आपके यहाँ भी संविधान है, पाकिस्तान में भी कानून है, उसका इंतजार करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होने एग्जैक्टली, देना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल दुरुस्त है ना? कह रही हैं, तो उसको बिल्कुल सही घसीट कह कर ले आया गया और फिर उसको जला दिया गया, नंगा किया गया, फिर जली हुई बॉडी को मार कूट करके उसके बिल्कुल, चीथड़े उड़ा दिए गए, बिल्कुल, फिर 15 से 16 गाड़ियां जलाई गई, फिर पुलिस पे फायरिंग किया है। तो these are like zombies. These यू आर persons राइट, are not Islamic preacher or Islamic यू आर राइट, cleric. I don't think that these persons are Muslims. मेरी नजरों में in my eyes these persons are zombies. जो हम अंग्रेजी यस, मूवी देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है, कोई बहुत बड़ा वैम्पायर होता है, वो ब्लड चूस लेता है, वो zombies बन जाता है, वो अलग अलग हरकतें करता है, उससे लोग बचते हैं। तो अब बिल्कुल, पाकिस्तान में जो हरकतें नजर आ रही हैं वो हरकत अब ज़ॉम्बीज वाली हो गई है, एक चलते फिरते एक समझदार इंसान वाली बिल्कुल नहीं रह गई है। और अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अरब में भी रेप होता है, अरब में भी मॉलेस्टेशन होता है, अरब में भी मर्डर होता है, इस दुनिया के हर एक देश में क्राइम होता है, इसको एक्सेप्ट मैं भी करूंगी, लेकिन उस क्राइम को कैसे कंट्रोल करना चाहिए ये देश जानता है। और यही वजह है कि अरब देखिए आज भी किसी संवैधानिक तरीके से नहीं बल्कि इस्लामिक पनिशमेंट की तरीके से चल करके भी बहुत रिफॉर्म कर रहा है, बहुत इम्प्रूव कर रहा है और टेक्नोलॉजी से लेकर के रिफॉर्मेशन में भी बहुत आगे निकल रहा है। अच्छा, आपसे निकला हुआ 1971 में बांग्लादेश देख लीजिए फखर भाई, आज कितना रिफॉर्म कर चुका है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में रेप नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में कन्वर्शन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में जो 7.1% जो माइनॉरिटीज थे उनको घटा करके 3% पे नहीं लाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सलीका, एक तरीका, उस चीजों, संविधान, कानून, इन चीजों का भी एक अहम रोल निभाया जा रहा है। और पाकिस्तान से ऐसे कोई क्लिपिंग वायरल नहीं होते कि 2-4 लाख ज़ॉम्बीज आ गए और एक आदमी को नंगा करके उसको जला दिया, ऐसी क्लिपिंग्स नहीं आती हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से ऐसी क्लिपिंग्स नहीं आती, अब कतर से नहीं आती हैं, ईरान से नहीं आती। आप देखिए, एक वक्त था कि ईरान बहुत हाईलाइटेड था, अरे हिजाब नहीं पहना जाएगा तो लड़कियां जला दी जा रही हैं, लड़कियों को खड़े खड़े मार दिया जा रहा है, उनके हाथ पैर काट दिए जा रहे हैं, उनको मुंडन कर दिया जा रहा है। लेकिन वही ईरान जैसे ही उसको समझ में आया कि मेरी मस्जिदें खाली हो रही हैं और मुसलमान बेटियां जो हैं, मुसलमान महिलाएं जो हैं, वो अब रोड पे प्रदर्शन करने के लिए उतर गई हैं ईरान में, तो उनको भी समझ में आया कि ये जो रस्म और रिवाज की पाबंदी जो है, ये जो इस्लामिक सफोकेटेड रूम है, अब इसमें लोग रहना नहीं चाह रहे हैं। हम नमाज पढ़ेंगे, हम रोजा रखेंगे, हम दीन मानेंगे, हम इस्लाम मानेंगे, हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत रसूल पर चलेंगे, पर हमें आप जकड़ करके एक सफोकेटेड रूम में बंद करके आप हमारे साथ गलत कीजिएगा, वो हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है आज देखिए ईरान बहुत सुकून हो गया, पहले जितने वहां से हाय हुल्ला वाली आवाज आती थी, अब धीरे धीरे शांत हो चुका है। तो मैं बेकन साहब के आर्टिकल्स पर या उनके रिसर्च पर उंगली नहीं उठा रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की अपनी अपनी विवेक और अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं जिसको वो शब्दों में लिख डालता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को जम के लताड़ा बल्कि जो भारत और पाकिस्तान में रह रहे शांति दूत उनको भी एक्सपोज किया, जिनको शरिया कानून का बहुत ज्यादा शौक। और जैसे कि नाजिया खान जी ने कहा, अगर आप शरिया कानून लागू करवाना चाहते हैं तो उन्हें उसे पाकिस्तान में लागू करवाए, भारत को उसकी जरूरत नहीं है। दूसरी ओर जैसे नाजिया खान जी ने कहा कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं बदल सकते, पर अभी भी पाकिस्तान के पास वक्त है कि वो सुधर जाए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।